हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीबी कोर्स ई फाइलिंग इंफॉर्मेशन में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ई फाइलिंग के द्वारा रिव्यू पिटीशन कैसे फाइल होती है। तो आइए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि ई फाइलिंग के द्वारा रिव्यू पिटीशन कैसे फाइल होती है। सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के होम पेज में गए। ई फाइलिंग में जाने के बाद हमने AOR का यूज़र ID एंड पासवर्ड, उसके बाद हम कैप्चा फिलअप करेंगे। कैप्चा फिलअप करने के बाद हम साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद एक नया सेशन खुलेगा, वहाँ पर न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद केस में जाने के बाद हम केस डिटेल फिलअप करेंगे। इसमें हम पहले कॉस्ट टाइटल डालेंगे पिटिशनर का। ये हम कॉस्ट टाइटल डाल रहे हैं पिटिशनर का, और उसके बाद हम डालेंगे कॉस्ट टाइटल रिस्पोंडेंट का। ये हमने रिस्पोंडेंट का डाला। उसके बाद हम केस टाइप करेंगे। केस टाइप करने के बाद हम मेन कैटेगरी जो इस केस से रिलेटेड होगी वो मेन कैटेगरी आप डालेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट कैटेगरी फिलअप करने के बाद हम स्पेशल कैटेगरी में जाएंगे। अगर आपका कोई स्पेशल कैटेगरी है तो वो डालेंगे, नहीं तो नन कर देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ पिटिशनर, उसके बाद नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट। हम रिव्यू पिटिशन फाइल कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट डालेंगे उसमें। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद वहाँ पर आ जाएगा केस डिटेल एडेड सक्सेसफुली। इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम पिटिशनर का इंफॉर्मेशन फिलअप करेंगे। हमारा ये इंडिविजुअल पिटिशनर है, तो हम पहले मेन पिटिशनर का नाम डालेंगे। ये हम मेन पिटिशनर का नाम डाल रहे हैं, और उसके बाद हम डालेंगे रिलेशन की रिलेशन क्या है। आपका जो भी इसमें रिलेशन होगा वो डालेंगे। उसके बाद प्रेजेंट जो उसका भी रिलेशन होगा उसका नाम डालेंगे। उसके बाद आप एज डालेंगे। एज के बाद जेंडर डालेंगे, मेल या फीमेल। उसके बाद ईमेल ID, मोबाइल नंबर, एड्रेस, कंट्री, पिन कोड, ये सारा फिलअप करने के बाद सेव करेंगे। सेव करते ही आ जाएगा पिटिशनर डिटेल एडेड सक्सेसफुली। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद रिस्पोंडेंट का इंफॉर्मेशन डालेंगे। अब हम रिस्पोंडेंट का इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। ये हमारा स्टेट से रिलेटेड है, तो हम स्टेट का नाम डालेंगे, डिपार्टमेंट डालेंगे, पोस्ट का नेम डालेंगे, और सेम इसी तरह अगर आपके पास ईमेल ID है तो डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर है तो डाल सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है रिस्पोंडेंट के लिए। और उसके बाद रिस्पोंडेंट का एड्रेस फिलअप करेंगे। जिस तरीके से पिटिशनर का एड्रेस हमने फिलअप किया था, उसी तरह से रिस्पोंडेंट का भी हम एड्रेस, कंट्री, पिन कोड, सिटी, स्टेट, ये सारा हम डालेंगे। उसके बाद इसको सेव करेंगे। इस यहाँ पे भी आ जाएगा रिस्पोंडेंट डिटेल्स एडिट, और ये हमारा हो गया। इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब हमारा केस टाइप क्या है। अगर आपका SLP है तो SLP डालेंगे। क्रिमिनल अपील था मेरा,
क्रिमिनल अपील का नंबर डालेंगे, ईयर डालेंगे और इम्पियम जजमेंट की डेट डालेंगे। हम इम्पियम जजमेंट की डेट डालेंगे। ये हमने इम्पियम जजमेंट की डेट डाल दी और उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास अपलोड डॉक्यूमेंट का एक सेशन खुलेगा। पहले हम टाइटल में लिखेंगे जो हमने डालना है। हमारा रिव्यू पिटीशन है तो रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं हम। अब फाइल हम चूज करेंगे। फाइल हमने चूज कर ली और इसको हम अपलोड करेंगे। फाइल हमारी अपलोड हो गई है। एक बार हम फाइल को ये इंडेक्सिंग करेंगे। इंडेक्सिंग हम करने के बाद इसको हम ऐड करते जाएंगे। जो जो डॉक्यूमेंट हमने फाइल किया है वो सारा हम ऐड करेंगे। एफिडेविट के लिए पूछता है नंबर ऑफ एफिडेविट, क्योंकि नंबर ऑफ एफिडेविट उस हिसाब से ही कोर्ट फीस काउंट करते हैं। अब हमारे मैटर में ये है कि कोर्ट फीस नहीं फाइल होगी क्योंकि ये क्रिमिनल मैटर है। ये सारा हो गया। उसके बाद हम अपनी फाइल को एक बार चेक कर लेते हैं कि जो हमने अपलोड करी थी वो ही है कि नहीं है। हाँ, बिल्कुल वही है। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसको हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये पेमेंट, कोर्ट फीस पेमेंट की डिटेल आती है। क्योंकि इसमें कोर्ट फीस नहीं फाइल होगी, मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, क्योंकि ये क्रिमिनल केस है इसलिए इसमें कोर्ट फीस नहीं होगी। अब हमारा डायरी नंबर हमें जनरेट हो गया। इसमें आ गया डायरी नंबर सो एंड सो हैज़ बिन जनरेटेड। और हम ये एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद ई फाइलिंग हिस्ट्री में जाते हैं, चेक करते हैं और उसमें किसको मार्क हुआ है वो भी आपको इसमें दिखाई देगा। और इसमें एक बार बैक करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से ई फाइलिंग के द्वारा रिव्यू पिटीशन फाइल की जाती है। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बीबी कोर्ट्स ई फाइलिंग इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। थैंक यू।